प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियों, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत ही अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूं। तो प्रभु को, यीशु मसीह को हमेशा आपके द्वारा और हम सभी के द्वारा महिमा मिलते रहे। मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय बंधुओं को और आत्मीय मेरे भाई और बहनों को, और जो भी मेरे उम्र से बड़े हैं उन सभी भाई लोगों को, मेरे माता पिता की उम्र में हैं उन सभी लोगों को मैं यीशु मसीह के उद्धार के नाम से मैं अभिनंदन करता हूं और मैं इस वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियों, पिछले दिनों से हम सब लोग बहुत ही, कुछ लोग दुख के दिन होकर उसको मनाए हैं, कुछ लोग उस दिन को एक महत्व देकर गुड फ्राइडे को मनाए हैं, है ना। इसलिए पिछले दिनों से हम लोग परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी किए थे, मनुष्य के जीवन में जो यीशु मसीह ने किया उस कृपा, जो उस बलिदान को हम याद करके पिछले दिनों में यीशु मसीह ने सूली पे रहकर 7 बातों को, एक सिंह के समान, एक यूदा गोत्र का सिंह यीशु मसीह ने, एक सिंह जैसे जंगल में गरजता है, उसके आवाज़ में जंगल के सारे जानवर कांप जाते हैं, डर जाते हैं, अपने बिल में छिप जाते हैं। वैसे यीशु मसीह ने सूली पे रहकर आखिरी में मरने के समय में बहुत ही बेहतरीन समाज के लिए, हर परिवार के लिए, हर एक एक व्यक्ति के लिए ज़रूरत के अनमोल बातों को यीशु मसीह ने कहकर अपने प्राण को यीशु मसीह ने समर्पित करते हैं सूली पर। तो आप सभी लोग अपने अपने कलीसिया में हो या कई सारे जगह में आप लोग उन बातों को सुने हैं, ध्यान भी किए हैं, तो उसके द्वारा मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही आशीषदायक हो चुके हैं और उस बातों को तुम्हारा जीवन में अंगीकार करके उन बातों के जैसे ही आप भी अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार हैं, ये विश्वास करते हुए मैं आज एक और दिन के लिए जो आप इंतज़ार में थे, हम सभी लोग जो मसीही समाज, जो बाइबल को विश्वास करने वाले हैं, जो यीशु मसीह को अपनाकर जीवन बिताने वाले हैं, उन सभी को एक और दिन आज बहुत ही खास विषय है। वो विषय क्या है आप सभी को पता है, ईस्टर, यानी कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हुआ दिन को आज इंतज़ार में थे हम लोग, है ना। आज के दिनों में यीशु मसीह ने सुबह में मरे हुए लोगों में से जी उठकर पुनरुत्थान होकर, मृत्यु उसको पकड़ा नहीं पाएगा, मृत्यु उसको बंधन में नहीं फंसा पाएगा। यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, मृत्यु के बंधन को तोड़कर आज यीशु मसीह ने जी उठा, मरे हुए लोगों में से जी उठ गया। आज के दिन सभी लोगों को बहुत ही बड़ी खुशी है, हम सभी लोगों को बहुत ही बड़ी गर्व महसूस करना है कि आज दुनिया में ऐसे कोई महान जो मृत्यु को जय पाकर उठा हुआ कोई भी इतिहास में नहीं है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम लोगों को वो एक भरोसा है, विश्वास है कि मरे हुए लोगों में से पहलौटा जी उठकर फिर ना मरे हुए, फिर से ना मृत्यु पाए हुए, आज भी यीशु मसीह ने जिंदा होकर स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर वो शासन कर रहा है। तो आज मैं उसी दिन को लेकर कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने जान को देना या जान को देने के बाद पुनरुत्थान होने का आवश्यकता था। मैं इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मरकर जी उठने की आवश्यकता था इस संसार में, कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में अनेक प्रकार के व्याख्यानों को देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं आया है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक काल्पनिकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक व्यर्थ बातें हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एक मनुष्यों के एक सोच विचार के द्वारा आए हुए एक सिद्धांत करके बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, दुनिया कुछ भी कहें, दुनिया में कुछ भी कहें, लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं, आपके जीवन में एक समझना बहुत आवश्यकता है। दुनिया में यहाँ पर आप कितने भी अच्छा रहें, आपको गलत बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। आप कितने भी अच्छा काम करें, गलत ठहरने के लिए या गलत बताने के लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार में रहते हैं। टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। उन लोगों के लिए आप फिक्र ना करें, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो आया, मरा,
मर के जी उठ के आज भी स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। तो उस यीशु मसीह ने, क्या यीशु मसीह मरना और जी उठना अवश्य था? यीशु मसीह अगर मर के जी उठना अगर आवश्यकता था तो वो क्यों यीशु मसीह ने मरना पड़ा और क्यों यीशु मसीह ने जी उठना पड़ा, उसी के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं। मसीही समाज में, नहीं कि हम लोग के बीच में हम लोग यही सोच के रहे हैं कि केवल यीशु मसीह ने पाप के लिए मर गया करके, केवल पाप के लिए मर गया और पाप के लिए मर के फिर से जी उठ के यीशु मसीह ने स्वर्ग में चला गया, इतना ही हम लोग जानते हैं। आज यीशु मसीह ने मरने का और यीशु मसीह ने मर के जी उठने का 5 कारण को मैं बताना चाहता हूं। बाइबल में से 5 कारण, और भी कई सारे हो सकता है, लेकिन मैंने बाइबल में ढूंढ के 5 कामों को, 5 विषय है कि यीशु मसीह ने मरने के लिए और मर के जी उठने के लिए 5 जरूरी था। 5 काम को साबित करने के लिए यीशु मसीह ने मरना पड़ा और जी उठना पड़ा। उसमें से सबसे पहला वो चीज ये है कि आप अगर प्रेरितों के कामों के वर्णन 2 अध्याय का 22 से लेकर 25वां वचन तक पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22 टू 25, परमेश्वर वहां पर ये साबित करना चाहते थे कि यीशु मसीह ने मरकर जी उठने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग्स ये था कि परमेश्वर अपने वाचा को साबित करना चाहते थे, अपने वायदा को साबित करना चाहते थे। अपने मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा जो बातें निकल चुका था वो बातें पूरा करना था परमेश्वर को, वह साबित करना था। साबित करके आपको प्रूफ के साथ परमेश्वर ने उन सभी चीजों को तुम्हारे जीवन में रखना चाहता था। उसको कामयाब करके, उसको संभव करके, उसको काम करके मनुष्य के मध्य में साबित करना था परमेश्वर ने। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। जो परमेश्वर ने कहा था, जो यीशु मसीह ने कहा था, जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो कहे थे, उन बातों को परमेश्वर के मुंह के द्वारा निकला हुआ वचन को साबित करना था मनुष्य के बीच में, कि उस साबित किए हुए विषय पर आप विश्वास रखकर तुम्हारे जीवन को बचा ले। आप सत्य के परमेश्वर के पीछे तुम्हारा जीवन को बिताएं, यही परमेश्वर का इरादा था। इसलिए मनुष्य के मध्य में परमेश्वर ने साबित कर लिया। देखिएगा प्रेरितों के कामों के वर्णन 2 अध्याय 22 से लेकर 25वां वचन तक। जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उंडेल गया, तब चेलों के प्रार्थना के द्वारा वो भिन्न भिन्न भाषा को बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का महत्व को बोल रहे थे। वहां पे आए हुए कई सारे इजराइल और यहूदी लोग ये सोचने लगे ये लोग दारू पी के आ चुके हैं। तो उसके बाद पतरस ने खड़ा होकर उनको बताते हैं, नहीं बे भाई, अभी दारू पीने का तो समय नहीं है, हम दारू नहीं पिए हैं। जो परमेश्वर ने कहा था उस वादा को परमेश्वर ने यहाँ पर पूरा किया। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आ गया है, और उस पवित्र आत्मा उतर के आने के लिए यीशु मसीह ने वादा किया था। ये सारा घटना को बताकर यीशु मसीह के बारे में पतरस ने क्या करने लगा, उन लोगों को याद करने लगा, यीशु मसीह को दिखाने लगा, यीशु मसीह को दर्शाने लगा, यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। बताते समय में उन लोगों को पतरस ने एक बात बताता है, देखिएगा, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, मेरे बात को सुनो कि यीशु नाजरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने के प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। 23वां वचन देखिएगा, उसी को यानी कि यीशु मसीह को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व के ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया। यानी कि यीशु मसीह को जो लोग जाकर पकड़ लिए, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए, यीशु मसीह को जो थूके, यीशु मसीह के कांटों के मुकुट पहना दिए, यीशु मसीह को सूली पे जो कील को टोका गया, ये सभी चीज आज के नहीं है। ये सभी चीज क्या है, परमेश्वर ने पहले योजना को ठहरा दिया था, पहले ही प्लान कर चुका था परमेश्वर ने कि यीशु मसीह के साथ ऐसे ही होगा। देखो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर प्रियो, सत्य परमेश्वर जो बताएगा ना वो हजारों वर्षों के बाद भी उसको पूरा करता है। परमेश्वर अपने जुबान यानी कि अपने मुंह के द्वारा जो कुछ भी निकलता है उसको परमेश्वर ने बिना किए नहीं रुकता है। वो सत्य परमेश्वर भूलेगा नहीं कोई बात को।
कोई भी अगर कमिटमेंट परमेश्वर करता है, कोई भी अगर वादा परमेश्वर करता है, उसको किसी भी हालत में परमेश्वर उसको पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि उसी को बोलते परमेश्वर, उसी को बोलते सत्य। वो सत्य परमेश्वर है, झूठा परमेश्वर नहीं। मनुष्य झूठे हो सकते हैं, बचने के लिए कई सारे झूठ को बोल देते हैं हम लोग, बचने के लिए किसी को धोखा दे देते हैं, बचने के लिए किसी को हम लोग हत्या भी कर लेते हैं ना, बचने के लिए कोई भी रास्ता को हम जाना है हम चला जाते हैं, लेकिन बचने के लिए परमेश्वर ने रास्ता नहीं ढूंढता है। यीशु मसीह ने बचने के लिए रास्ता नहीं ढूंढा, यीशु मसीह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को मर गया, यीशु मसीह ने अपने आप को मर के जी उठा, इसलिए कि यीशु मसीह ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात को कहा था, मैं आपके लिए आने वाला हूं, मैं आपके लिए आने वाला हूं। परमेश्वर की योजना था कि यीशु मसीह को संसार में भेजना है, यीशु मसीह को संसार में भेज के कुछ कारण के लिए यीशु मसीह को मरवाना है, यीशु मसीह को बलि करना है, एक मेमने के तरह यीशु मसीह को बलि करना है। परमेश्वर का सबसे बड़ी योजना था। उस योजना को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आने के समय में नहीं, यीशु मसीह आने के पहले पूर्व के ज्ञान बोलते, पूर्व में परमेश्वर ने कहा था। कितनी सच्ची परमेश्वर हमारा देखिएगा, कितना सत्य से भरा हुआ परमेश्वर यीशु मसीह है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने मर के जी उठने का कारण यह था कि आपके सामने साबित करें, देखो मैंने जैसे कहा था वैसे मैंने कर चुका हूं, आपके लिए क्या हूं, आपके लिए मैंने क्या हूं। प्रियो, यीशु मसीह के जैसे आज आप में से कितने लोग सच्चाई से जीवन बिताना चाहते हैं? हाँ, देखिएगा उस वचन को पढ़ोगा पे, योजना और पूर्व के ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। लेकिन यह सब पूर्व में था। मेरे बात पहले 1000 वर्षों के पूर्व में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने बताया था, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, न्यायों के द्वारा कई सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में बताया था, है ना। देखिए 24 वचन, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। आमीन। मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, मृत्यु के बंधन से यीशु मसीह मृत्यु के बंधन से छुटकर बाहर आने के लिए कारण यह था कि परमेश्वर ने दिखाया मैं कितना पावरफुल हूं, मैं कितना सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। मेरे मुंह से जो बात निकलता है, याद करो थोड़ा सा, परमेश्वर के मुंह के द्वारा जो कुछ भी बात निकलता है वो कभी भी झूठा नहीं होता है, कभी भी व्यर्थ नहीं रहता है। प्रिय, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कई सारे कमिटमेंट्स किए हैं, परमेश्वर ने कई सारे वायदा तुम्हारे जीवन में किया है, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। वो कितने भी साल हो सके। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 18 वचन देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 8वां वचन में यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवित की पुस्तक में लिखी नहीं गई, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। जगत की उत्पत्ति से पहले ही एक मेमना के तरह परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह ऑलरेडी क्या हो चुके थे, बलिदान हो चुका था। वो योजना को परमेश्वर ने बताया, देखो एक मेमना आने वाला है, मैंने एक बलिदान तैयार किया हूँ, मैंने एक मेमना को तैयार किया हूँ, फसह का एक मेमना मैंने तैयार किया हूँ। परमेश्वर ने नबियों के द्वारा कहा, उस बात को परमेश्वर ने साबित कर लिया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने मर के जी उठने का सबसे रीज़न ये था कि परमेश्वर ने अपने बात को ठहरा दिया, अपने वादा को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। परमेश्वर को बहुत बड़ी खुशी है। ऐसे सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए मर के जी उठ गया है। मृत्यु उसको पकड़ नहीं पाया। देखिएगा, आप उसको पढ़ेंगे ना, बाइबल बताता है कि प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 24 वचन में, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसका वश में रहता। यीशु मसीह को मृत्यु के वश में रहने का अनहोना है, असंभव है। मृत्यु भी यीशु मसीह को देखकर डरता है, कांपता है। नहीं पकड़ सका मृत्यु यीशु मसीह को, जी उठा, क्योंकि ये इसलिए मरा, इसलिए जी उठा कि अपने वादा को पूरा करें। परमेश्वर सच्चा है प्रियो। इसलिए सबसे पहला ये साबित करने के लिए कोशिश किया कि मैं और आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो साबित करके दिखाया, देखो मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं मरूंगा, मैं जी उठूंगा, मृत्यु मुझे नहीं पकड़ सकता है, मैं इसलिए मरने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरने वाला हूँ।
मैं तुम्हारे लिए बलिदान होने वाला हूं, तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाने वाला एक मेमना था यीशु मसीह आपके सामने साबित करके। इसलिए परमेश्वर ने साबित करना चाहता था ताकि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, आप परमेश्वर पर भरोसा करें, झूठ के पीछे नहीं है, धोखेबाज के पीछे नहीं है, संसार के व्यर्थ के वस्तुओं के पीछे नहीं है, व्यर्थ शक्तियों के पीछे नहीं है। आपको जो बात को वादा किया है, उस वादा को जो पूरा करता है, उस परमेश्वर के पीछे चलो। वो अगर कौन ऐसा वादा को पूरा करने वाले हैं, वो केवल यीशु मसीह संसार में है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर आपको भरोसा करने के लिए परमेश्वर ने खुद को साबित करके दिखाया कि मैं मरूंगा और जी उठूंगा करके, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोलकर उसको यीशु मसीह ने पूरा किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने मर के जी उठने का कारण क्या हो सकता है? पहले तो हम देख चुके हैं। दूसरे रीजन यीशु मसीह ने मर के जी उठने का कारण यह था कि सारे जगत के, सारे जाति के मनुष्यों के लिए एक उद्धार का सुसमाचार, एक उद्धार का नई सुसमाचार को स्थापन करने के लिए यीशु मसीह ने मर के जी उठना पड़ा। सारे जगत के मनुष्यों को उद्धार को दिलाने वाले एक नई सुसमाचार को स्थापन करने के लिए, एक नई सुसमाचार को बिगिनिंग करने के लिए यीशु मसीह ने क्या करना पड़ा? मर के जी उठना पड़ा। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ रोमियो का उसका पहला अध्याय दूसरा वचन से लेकर 5 वचन तक जाके पढ़ेंगे तो यहां पर बाइबल बताता है कि जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद की वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने का कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा दिया, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिल रहा है। कैसे? सुसमाचार के द्वारा। मैं और आप क्या करना है? सुसमाचार को विश्वास करें, सुसमाचार को प्राप्त कर लें। हर एक जाति के लोगों को सुसमाचार का जरूरत था। सुसमाचार कैसे शुरू हो जाता है? सुसमाचार में क्या है आखिर? आप इसी रोमियो का अध्याय का पहला अध्याय 1 से लेकर 17 तक जाके पढ़िएगा। वहां पर यही लिखा है कि व्हाट इज द गॉस्पेल। व्हाट इज द गॉस्पेल? गॉस्पेल यानी कि सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने आया, यीशु मसीह ने मरा, यीशु मसीह ने जी उठा, और यीशु मसीह का सामर्थ्य के बारे में और परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर का वचन ही सुसमाचार है। यानी कि एक नई सुसमाचार सारे जगत के लोगों के लिए ये सुसमाचार फैलाना है। तो सुसमाचार फैलना है तो यीशु मसीह ने मरना है, यीशु मसीह ने जी उठना है। और यीशु मसीह ने मरना, जी उठना क्यों चाहिए यीशु मसीह ने मरना? उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को अगर मैं एक्सप्लेन करना है, मुझे दुनिया को बताना है तो उसको मैं सुसमाचार के द्वारा ही प्रचार कर सकता हूं। सुसमाचार तैयार हो गया, सुसमाचार तैयार हो गया। क्योंकि सुसमाचार इसलिए जरूरत है। आज मनुष्य को उद्धार पाने के लिए दुनिया में कई सारे रास्ता ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा मंदिर में आ जाइए, कुछ लोग बोलते हैं कि इस नाम पे विश्वास करें, कुछ लोग बोलते हैं कि उस नदी पे विश्वास करें, कुछ लोग बोलते हैं कि पत्थर पे विश्वास करें, कुछ लोग बोलते हैं कि आसमान पे विश्वास करें, कुछ लोग बोलते हैं कि सूरज पे विश्वास करें, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी पे विश्वास करें, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें विश्वास करो, उसमें विश्वास करो, इसमें विश्वास करो, क्योंकि यही आपको उद्धार देगा करके। लेकिन बाइबल ने यह साबित करके दिखाया, यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद यीशु मसीह के नाम को लेकर सारा जगत में यीशु मसीह के चेले लोगों ने क्या कर दिया? सुसमाचार को फैलाने के लिए शुरू हो गया। क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि सारे जगत के मनुष्यों को क्या हो जाए? उद्धार मिले। तुम्हें अगर उद्धार चाहिए, केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा आपको कोई उद्धार नहीं है। कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। आपको अगर जीवन चाहिए, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, तो मैं ही आपके लिए एक रीजन हूं। मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं तुम्हारे जीवन में। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मरा हूं, मैंने तुम्हारे लिए जी उठा हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक साबित कर लिया हूं, मैंने तुम्हारा सृष्टि करता हूं। यीशु मसीह ने इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए यीशु मसीह ने
काफ़ी कुछ किया, आखिर में अपने जान को देकर फिर से वो जी उठा, इसलिए कि एक नई सुसमाचार सारे जाति के लोगों के लिए वो खड़ा हो जाएं। सारे जाति के लोगों को यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुसमाचार को क्या हो जाएं, दिलाए, सुसमाचार को प्रचार करें। आज भी सुसमाचार में क्या है? अगर आप पूछते सुसमाचार क्या है, इसमें मतांतर नहीं है, इसमें धर्मांतर नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार के भेदभाव नहीं है। सारे जाति के, सारे जगत के लोगों को यीशु का नाम लेकर हम प्रचार करते हैं। इसलिए भाई, तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने मरा है, भैया आपके लिए यीशु मसीह ने जी उठा है, बहन जी आपके लिए यीशु मसीह ने मरा है, आपके लिए यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह का नाम अगर मैं ले रहा हूं तो यीशु मसीह ने आकर केवल जिंदगी नहीं बिताया, आपके लिए मर के वो जी उठा है। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, इसी विषय को हम सुसमाचार में क्या करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज यीशु मसीह ने मर के जी उठा दिन बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा खुशी है, लेकिन उसका अर्थ मुझे समझना पड़ेगा। आज कितने ने यीशु मसीह को सुसमाचार को आप लोग बताने के लिए तैयार हैं? हम लोग आज कहीं सारे लोग देखिएगा, मरे हुए खबर के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं, उनको अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना। मैंने उनको मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपका विश्वास है, आपकी मर्जी है, आप उनको आदर देना चाहते हो तो कोई उसके लिए मैं अगेंस्ट बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप उसके सामने जाके खड़ा होने वाले व्यक्ति, बहन भाई कोई भी हो सकता है, एक पल के लिए अगर आप समाज के, तुम्हारे दोस्तों के सामने, अगर तुम्हारे परिवार के सामने या तुम्हारे समाज के लोगों के सामने, कलीसिया के विश्वासियों के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बताएंगे, उस मरने के क्या जरूरी था, जी उठने के लिए क्या जरूरत था, प्रियो बहुत सारे लोग अपने जीवन में नरक से अपने आत्मा को क्या कर सकते हैं, बचा लेते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए आना पड़ा कि सारे जगत के लोगों को नरक के उस बंधन से, नरक के उस दरवाजे से, नरक की उस पीड़ा से मुझे बचाना चाहिए। इसलिए प्रियो, अगर सुसमाचार अगर स्टार्ट होना है, प्रारंभ होना है, तो यीशु मसीह को मरना आवश्यकता था, यीशु मसीह को जी उठना भी आवश्यकता था। आप जाकर रोमियो का पहला अध्याय 1 से लेकर 17 वचन तक जाके पढ़िएगा। यही एक रीजन था यीशु मसीह। दूसरा रीजन, सुसमाचार को स्टार्ट करना है मुझे, मेरे नाम से एक नई वाचा तैयार होना है। परमेश्वर ने बताया था, आपके समय में, आपके काल में मैंने एक नई वाचा बनाऊंगा, एक नई कवनेंट में मैं तैयार करूंगा, एक एक रास्ता को मैं तैयार करने वाला हूं। वो यूहन्ना के द्वारा स्टार्ट हो गया, यूहन्ना के द्वारा स्टार्ट हुआ, यीशु मसीह ने आया, पतरस के द्वारा स्टार्ट हो गया, 12 लोगों के द्वारा स्टार्ट हो गया। आज दुनिया में 350 करोड़ लोगों ने उसको अपनाकर आज भी वही सुसमाचार को हाथों में, एक कंधे में सुसमाचार, एक कंधे में दुनिया को, अपने परिवार को लेकर आज भी कलीसिया के सेवक लोग, आज भी कहीं सारे इवेंजलिस्ट लोग, आज भी प्रभु यीशु मसीह के बोझ को समझकर, उसका दिल को समझकर जीने वाले लोग आज भी समाज में। केवल यीशु मसीह ने इसलिए मरा कि दूसरा एक सुसमाचार को स्थापन करने के लिए, सारे जाति के लोगों को उद्धार देने वाले सुसमाचार, धोखा देने वाला नहीं प्रियो सुसमाचार, आपको लूटने वाला नहीं प्रियो। आपको कोई वचन को प्रचार करके आपको लूटने का कोई इरादा नहीं है। आपके पास पैसा लूट कर बिल्डिंग बनाए, बंगला बनाए, जमीन खरीदे, ये इरादा नहीं। आपको केवल यीशु मसीह को हम देना चाहते हैं, यीशु मसीह को देना चाहते हैं, यीशु मसीह का पवित्रता देना चाहते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ्य को दिखाना चाहते हैं और यीशु मसीह का वचन को देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपने मुख के द्वारा जो वचन को दिया, उसी वचन को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। प्रियो, आज आप सभी लोग, आज कोई भी मसीह हैं, आप सभी लोगों को जिम्मेदारी बनता है कि हर एक व्यक्ति को बचाना है तो केवल और केवल सुसमाचार है। आप प्रार्थना करके चंगाई कर सकते हो। सबसे बड़ी चंगाई दुनिया में अगर आप पूछते हैं मेरे से, बाइबल के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चंगाई मनुष्य के हृदय को बदलना, मनुष्य के आत्मा को बदलना, मनुष्य के जीवन को बदलना, मनुष्य के स्वभाव को बदलना, मनुष्य को सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास लाना, यही सबसे बड़ा चंगाई। इसलिए ये शुरू करने के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा। सुसमाचार का एक फैलना, एक विजय, यानी कि बहुत बेहतरीन रीति से, एक विशाल रीति से, एक अर्थपूर्ण सुसमाचार का यीशु मसीह ने अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा स्थापन किया। प्रियो, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे मर के
जी उठने का, पुनरुत्थान होने का, मृत्यु पर जय पाने का तीसरा कारण क्या हो सकता है? आप अगर मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने बताया वहां पर मृत्यु मनुष्यों का समाप्त नहीं है, मृत्यु मनुष्यों का अंत नहीं है, मृत्यु मनुष्यों का शुरुआत है। यीशु मसीह ने इसको साबित करने के लिए खुद वह मरकर खुद वह पुनरुत्थान हो गया कि आपको समझ में आए कि मेरा भी मृत्यु वह अंतिम नहीं होगा, मेरा भी मृत्यु फिर से स्टार्ट होगा। मेरा मृत्यु के बाद मेरा जीवन है। 60 साल, 50 साल, 30 साल जब भी संसार में रहेंगे वो जीवन नहीं प्रियो, ये केवल माया से भरा हुआ है, ये अधिकतर माया से भरा हुआ है, भ्रम से भरा हुआ संसार में ये जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे एक बीज के समान मैं जिंदगी बिता रहा हूं, ये बीज मुझे मरना पड़ेगा, मरने के बाद ही बीज अंकुरी निकलकर काफी सारे फल देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा आपको दिखाया तुम्हारे लिए मृत्यु अंत नहीं है, खत्म नहीं, एंडिंग नहीं है। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 23 से लेकर 24 वचन तक। इस पर यीशु ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने मृत्यु के विषय में यीशु मसीह ने चेलों को कहा, वह समय आ गया आ गया चेलो, वह समय आ गया, वो घड़ी आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यानी कि अभी थोड़ी दिन के बाद में इजराइल के लोग पकड़ेंगे, मुझे उनके पास लेके जाएंगे, हन्ना, कैफा वगैरह वगैरह सभी के पास लेके जाएंगे, मुझे सूली पे चढ़ाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, थूकेंगे, कांटों के मुकुट पहनेंगे, बहुत दर्दनाक घटना मुझे सहना पड़ेगा, केवल इसलिए है कि सारे जगत के पापों, मनुष्य के पापों के लिए। ओके, मैं मरने के लिए तैयार होकर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने पहले सबसे पॉइंट बता दिया ना, वही योजना को पूरा करने के लिए आए थे। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको पता है मैं महिमा के साथ में उठने वाला हूँ, एक महिमा का देह को पाकर मैं उठने वाला हूं। आपको पता है एक महिमा के साथ में उठने वाला हूं, क्योंकि मृत्यु मुझे नहीं पकड़ रहा है, मृत्यु मेरा अंतिम नहीं है, मेरे लिए डेथ वो एंड नहीं है, वो मेरे लिए बिगिनिंग है। एक महिमा का देह लेकर, एक महिमा का स्वरूप लेकर, महिमा से यीशु मसीह ने उठने का उस बात को बता रहे कि मैं मेरी महिमा होने वाला, पुत्र की महिमा होने वाला है। देखिए 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल देता है। जब तक नहीं मरेंगे आप अकेले हो, मरने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बीज है, गेहूं का बीज मेरे हाथ में छोटा सा है, देखने में बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि वो देखने में बहुत छोटा है, एक बार उसको जमीन में डाल के देखो, भूमि में डाल के देखो, वहां पर सड़ेगा, वहां पर सड़कर वो क्या करेगा, गीला होगा, गीला होकर वो क्या करेगा, भी मरेगा, मर के वो फुटकर उसके अंदर से एक अंकुरी निकलेगा। वो गेहूं का अंदर का पौधा नहीं, धीरे बढ़कर एक गेहूं में अभी लगभग मेरे लिए 200 या 300 ग्राम तक गेहूं और भी वो क्या करेगा, देगा। और वो 300 ग्राम दाना को फिर से उसको अलग करके अलग अलग डालेंगे, फिर से एक दाना क्या करेगा, 300 ग्राम मुझे दाना देता है। पता है आपको, एक कटहल का बीज देखने में छोटा सा है, लेकिन उसका जीवन देखो, छोटा सा एक कटहल का बीज जब आप उसको जमीन में डालते हो वो मरता है, वहां पर पहले सड़ता है, मरता है, वो मरने के बाद उधर से एक अंकुरी निकलता है। प्रियो, एक छोटा सा बीज एक दिन बहुत विशाल पेड़ हो जाता है, कई सारे कटहल उसमें निकलता है। हर एक कटहल में कितना हजारों के हिसाब से क्या होता है, कटहल का बीज, एक कटहल के बीच में करोड़ों हिसाब के कटहल के बीज रहता है। आपको क्या पता है, यीशु मसीह ने समाज को दिखाया एक बीज के जैसे मैं और मैं, आप और मैं हूं। मेरा और आपके जीवन इतना ही है प्रियो, एक बीज के समान है। मृत्यु मेरे लिए अंतिम नहीं है, मृत्यु मेरे लिए खत्म नहीं होगा, यीशु मसीह ने साबित कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद खत्म हो जाता है, यीशु मसीह ने इसलिए मर के दिखाया कि मर के 3 दिन के बाद यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हो गया। आज समाज में मरने के बाद मेरा कुछ भी नहीं करके कितनों ने अपने आप को खुदकुशी करते हैं, मृत्यु के बाद समस्या खत्म हो जाएगा करके अपने आप को खुदकुशी करते हैं, जहर पीकर खुदकुशी करते हैं, रेलवे ट्रैक में गिर के खुदकुशी करते हैं, फांसी में लटकाकर खुदकुशी करते हैं, स्लीपिंग टैबलेट एक्स्ट्रा लेकर उस खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ तो करके अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या नहीं, आपका देह हत्या है, आत्महत्या परमेश्वर करने वाले, तुम्हारा आत्मा का हत्या नरक में डालकर परमेश्वर करने वाले हैं, जब आप अपने देह को अपने हाथों से नाश कर डालोगे। क्योंकि मृत्यु तुम्हारे लिए अंत नहीं प्रियो, अंत नहीं है, वो तुम्हारा शुरुआत है, मरने के बाद ही तुम्हारा शुरुआत है।
मरने के बाद ही तुम्हारा शुरुआत है। मरने के बाद एक आम का गुठली लेकर देखो, एक कटहल का बीज को देखो, एक ब्लैकबेरी का बीज देखो, कोई भी फल का बीज देखो आप लोग, वह फल के अंदर करोड़ों अरबों के हिसाब से बीज परमेश्वर ने छिपा के रखा है। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ उसके अंदर है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, वो डालने के बाद ही पता चलेगा ना। वैसे ही मैं मरने के बाद मुझे पता चलेगा एक और जीवन मेरे लिए इंतजार में है, एक और जीवन तुम्हारे और मेरे लिए इंतजार में करके बाद में मुझे पता चल जाता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने बताया उस बीज को देखो, वो गेहूं के बीज मरना है, उसके बाद ही उसको एक नया लाइफ है। ऐसे मरने के बाद तुम्हारे लिए एक लाइफ है। इसलिए आप थोड़ा सा जागृत से रहो। आपका परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि तुम सुधर जाओ। कई सारे लोग मरने के बाद क्या कौन जीवन देखा है, इसलिए संसार में जो इस संसार में उम्र मिला है यहीं पे एंजॉय करेंगे, यहीं पे मौज मस्ती करेंगे, यहीं पे दारू पी लेंगे, यहीं पे गुटखा खा लेंगे, यहीं पर व्यभिचार करेंगे। एक ही तो जन्म है, इसी जन्म में सब कुछ करना चाहिए। मनुष्य पैदा हुआ है इसलिए करके बहुत सारे लोग अपने शरीर के द्वारा कई सारे पाप को करने के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में पैसा कमाना है, एक लग्जरी लाइफ बिताना है, इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया करके, इसलिए मुझे संसार में आए हो करके संसार में लाए हुए परमेश्वर को भूल के एक अंधकार की जिंदगी में बिताते हुए संसार के मोह में, संसार के अभिलाषा में। इसलिए बताया ना, संसार एक मोह का जिंदगी है। 60 साल 70 साल 50 साल केवल एक वेस्ट है। लेकिन इस वेस्ट जीवन में आप अनमोल परमेश्वर को ढूंढो। तुम्हारी उम्र को परमेश्वर के लिए दे दो। क्यों उसको वेस्ट करते हो, क्यों को उसको बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा सोच को क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारा मुंह को क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारा पैर को क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हो? पाप के लिए आप उसको एक अड्डा बना दिए, क्यों? नहीं प्रियो, गलत कर रहे हैं। मृत्यु तुम्हारे लिए वो आरंभ है, उसी के बाद आपको क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। आप जाकर लूका रचित सुसमाचार, बाइबल में लूकस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 22 से लेकर 23 वचन जाके पढ़िएगा। वहां पर 2 व्यक्ति मिलते हैं आपको। यीशु मसीह ने एक मिस्ट्री को बताया। मृत्यु लोक में क्या होता है उसको यीशु मसीह ने दिखाया मनुष्यों के जीवन में। एक अमीर आदमी संसार के सुख विलास में जिंदगी बिताया, थोड़ा सा भी प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को, अपने सृजनहारा परमेश्वर को ध्यान नहीं किया, या उस सृष्टिकर्ता के गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करके उसको समाज में नहीं दिखा पाया। केवल उसके जीवन में इतना ही था कि मैं, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरे परिवार, मेरे जॉब, मेरा पैसा, मेरा खुशी, मेरी लालसाएं, मेरे अभिलाषाओं को पूरा करना चाहिए। ऐसे एक सुख विलास में जिंदगी बिता एक अमीर आदमी, और उस अमीर आदमी के घर पे एक भिखारी, पूरे शरीर में घाव हुआ था, उस व्यक्ति भी था। दोनों एक दिन मर जाते हैं। लेकिन अमीर आदमी कहां पे चला गया पता है? बाइबल बताता है कि बहुत बड़ा पीड़ा में उसने चला गया। बहुत बड़ा पीड़ा, यानी कि नरक की धधकती हुई आग की उस पीड़ा में चला गया उस अमीर आदमी ने, क्योंकि जीवन में कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा, अपने जीवन का महत्व को नहीं समझा। वो इतना ही समझ लिया कि मरने के बाद कौन नरक देखा है, मरने के बाद कौन स्वर्ग देखा है, मरने के बाद कौन मुझे पूछने वाला है। याद रखना, मरने के बाद परमेश्वर तुम्हें पूछने वाले हैं। परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया है, मरने के बाद तुम्हारा देह मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाता है। इसको साबित करने के लिए यीशु मसीह ने मरना पड़ा। देखो, जैसे मैंने मर रहा हूं, आपको भी मरना पड़ेगा। जैसे मैंने पुनरुत्थान होने वाला हूं, आपको भी मरने के बाद एक और नया जीवन मिलने वाला है। आपको कौन सा जीवन, आपको जीवन में आप लोग चुनना चाहते हो? आप अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के उस राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में जीना चाहते हो, या नरक की उस पीड़ा में जाना चाहते हो? अमीर आदमी परमेश्वर को भूलकर जिंदगी बिताया, उसने नरक में चला गया। लेकिन उसी अमीर के दरवाजे के बगल में, दरवाजे के सामने एक भिखारी था जो परमेश्वर के योग्य जीवन में बिताया। उसने, बाइबल बताता है कि पैराडाइस में इब्राहिम के गोद में जाके बैठ गया, जहां पर धर्मी लोग जाकर अपने जीवन को, मृत्यु के बाद जीवन बिताते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मृत्यु तुम्हारे जीवन में अंत नहीं है, मृत्यु तुम्हारे लिए वो आरंभ है। इसलिए मनुष्यों के क्या बोलते उसको, अनर्थ बातों को आप लोग कान में लगाकर, तुम्हारे दोस्तों के अनर्थ बातों को तुम्हारे कान में लेकर तुम्हारे जीवन को नाश ना करें। तुम्हें बिगड़ने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे अंदर एक विश्वास आता है, हाँ मुझे परमेश्वर को देख के डरना पड़ेगा, परमेश्वर को देख के मुझे जीना पड़ेगा, लेकिन उसको बर्बाद करने वाले तुम्हारे दोस्त लोग कितने लोग रहते हैं। आप उनसे हट जाएं, परमेश्वर को डरें। तुम्हें मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा जीवन आपके लिए इंतजार में है, परमेश्वर आपको देने वाले हैं। चौथा चीज़ बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह ने मर के
इस संसार में यीशु मसीह ने मर के जी उठने के लिए चौथा रीज़न क्या हो सकता है? क्या क्या आवश्यकता था यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मर के जी उठने का? आज एक ईस्टर डे, यीशु मसीह ने रिजरेक्शन यानी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ दिन, बहुत बड़ी खुशी है कि 2020 वर्ष पूर्व में यीशु मसीह ने मर के मनुष्य के मध्य में जी उठकर अपने आप को साबित कर लिया। चौथा रीज़न इसलिए कि सारे जगत के मनुष्य के पापों के बंधन से छुड़ाएं। हम सभी को इतना पता है ना? चौथा चीज़ हम सभी को पता है प्रियो, दुनिया में पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई नहीं, कोई भी शक्तियां नहीं, कोई भी देवता नहीं। बाइबल बताता है कि केवल और केवल यीशु मसीह ने, केवल यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को खुद उठाकर खुद उसके लिए क्या कर दिया? बलिदान होना पड़ा, खुद उसके लिए मरना पड़ा, मर के फिर से यीशु मसीह ने जी उठना पड़ा। बहुत सारे लोगों को सवाल ये आता है, मैं पाप करूंगा तो यीशु मसीह क्यों मरना है? मैं पाप करोगे तो यीशु मसीह क्यों मरना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं। तुम्हारे घर पे बच्चे लोग रहते हैं, तुम लोग रहते हो, तुम्हारे घर की बिजली सब लोग यूज करते हैं। तुम्हारा पत्नी यूज करेंगे, तुम्हारा माँ यूज करेगी, या तुम्हारे बच्चे भी यूज करेंगे। लास्ट में बिजली बिल का जब बिल आता है, बिजली जब इस्तेमाल किए जब बिल आता है, या 2000 1000 जितने भी आता है, उसको आप अपने बच्चे को बोल देंगे आप इस्तेमाल किए हो, आप इसको यूज करने की वजह से आप इसको पे कर दो। तुम्हारे बच्चे को बोलेंगे आप लोग? नहीं बोलेंगे। कोई बाप नहीं बोलता है ना? हर बाप क्या करता है, बच्चे ने इस्तेमाल किया, मेरे बच्चे ने इस्तेमाल किया है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेरे बच्चे स्कूल में जाकर वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए फीस कौन देता है? मैं देता हूं, है ना? मैं देता हूं। मेरे बच्चे को कहा जाता है कि तुम्हारे बाप को बोलो, तुम्हारे बाप आकर इस फीस को भर दे, है ना? मैं भरना पड़ता है, मेरे कमाई, मेरे पसीना, मेरे बच्चों के लिए मैं देना पड़ता है। ऐसे कितने घटना मैं बता सकता हूं प्रिय, मैं कितने घटना। अगर तुम्हारे परिवार में अगर तुम्हारा बेटा गलत करता है, तुम्हारा भाई गलत करता है, अपराध करता है, अगर जेल में लेके जाते हैं, उसको जामीन में उसको छुड़ाने के लिए, बैल में छुड़ाने के लिए, जामीन में छुड़ाने के लिए आप लोग जाते हो, है ना? जामीन में जाकर आप उसके लिए गवाह बनकर, आप उसको साइन करके, आप उसको गारंटी बनकर क्या करते हैं? उसको छुड़ा के लेके आ जाते हैं। समाज के लोग क्या कहेंगे पता है? इसके भाई के वजह से, यानी कि इसने गलती किया, इसने अपराध किया, लेकिन इसके अपराध को भाई क्या कर लिया? खुद उठा लिया कि उसके बदले में अपना भाई गारंटी हो गया कि उसको छुड़ा दीजिए। जेल के बंधन से छूटने के लिए उसका भाई कारण है। अगर भाई नहीं रहता वो जेल से छुटकारा नहीं पाता था। ऐसे कितने घटना है, कितने बताओ मैं आप लोगों को। इसलिए सारे जगत के मनुष्यों ने एक ऐसी अपराध कर चुके थे, इस अपराध के लिए छुड़ाने के लिए किसी को सामर्थ्य नहीं है, किसी को सामर्थ्य नहीं है। वो पाप जो है मनुष्य के रग रग में छिपा हुआ था, मनुष्य के सोच में छिपा हुआ था, मनुष्य के शरीर के हर एक एक अंगों में पाप छिपा हुआ है। पाप के दुनिया में पाप से जिंदगी बिताते हुए पाप के अंदर डूब गए थे मनुष्यों ने। उस पाप के दलदल से, पाप के एक बंधन से, पाप के उस बंदीगृह से छुड़ाने के लिए कौन आ सकता है? वही आ सकता है जो स्वर्ग, धरती और पाताल, 3 लोक में पावरफुल परमेश्वर, पावरफुल व्यक्ति कौन हो सकता है? इसलिए यीशु मसीह ने आना पड़ा, है ना? मेरे अपराधों को, मेरे पापों के लिए मैं मरना था, मैं शिक्षा पाना था नरक में, मैं दंड पाना था, मेरे दंड को उसने उठा लिया। मेरा बेटा के लिए मैं दंड उठा लूंगा, मेरे भाई के लिए मैं दंड उठा लूंगा, मेरे बेटी के लिए मैं दंड उठा लूंगा। मेरे भाई को, मेरे बेटी को, मेरे इस संसार के कोई भी मेरे भाई बहनों को किसी भी हालत में नरक के दंड नहीं देना है। उस दंड को मैं सह लूंगा, मैं उठा लूंगा करके यीशु मसीह ने उस सारे दंड को अपने खुद उठाकर बहुत भयानक रीति से यीशु मसीह ने मरना पड़ा। फिर से यीशु मसीह ने जी उठा। इसलिए बेटा मैं आपके लिए मर गया, अभी आप चिंता मत करो, आपको केवल मेरे ऊपर विश्वास करो और अब से तुम्हारा जीवन पवित्र से रहे। आज तक तुमने जो कुछ भी किया है, एनीथिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, मैंने उसको भोग लिया, मैंने उसको उठा लिया हूं। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको उदास होने की जरूरत नहीं। आप उसके साथ यानी कि सूली पे डालकर उसको मार दिया मैंने। पढ़िए मेरे साथ रोमी का अध्याय उसका रोमियो का उसका 6वां अध्याय 9 से लेकर 11 वचन तक।
रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 9 to 11। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। ठीक है ना। 10 वचन, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। पाप के लिए एक ही बार मर गया। किसके पाप के लिए? तुम्हारे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, सारे जगत के पाप के लिए। जैसे मैंने बिजली इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैंने पढ़ता हूं, लेकिन सारे पेनाल्टी, सारे फीस कौन भरता है? मेरे बाप भरता है। वैसे आज मेरे पाप के गलती, मेरे पाप के पेनाल्टी को प्रभु यीशु मसीह ने भर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मरा। मुझे मरना था नरक में। उस नरक की पीड़ा कितना दर्दनाक रहता है, उसको यीशु मसीह ने क्षण भर में अपने जीवन में उठा लिया। प्रियो, क्षण भर में उठा लिया। इसलिए यीशु मसीह ने, कितने लोगों ने यीशु मसीह से बातें किए, मरने के वक्त में यीशु मसीह ने चुपचाप रहा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 53वां अध्याय जाके पढ़िएगा। एक मेमना जो बाल काटने वाले के सामने जैसे मुंडी नीचे करके चुपचाप रहता है, वैसे यीशु मसीह ने कितने भी उसके ऊपर निंदा आए, उसको थूके, मारे, विरोध किए, साइलेंस। केवल मुझे याद किया यीशु मसीह। मेरे प्रभु ने आपको याद किया है। प्रिय, जगत में अगर आपको पाप से छुटकारा पाना है, जगत के इस पाप के दलदल से छुटकारा पाना है, तुम्हें केवल और केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपका पेनल्टी भर दिया। यीशु मसीह आपका उस बोझ को उठा दिया। आपके बोझ को यीशु मसीह ने खुद उठाकर उसको क्या कर दिया? पाप के उस जड़ को इस संसार से उखाड़ के फेंकने के लिए एक नया बल दे दिया। इसलिए बाइबल बताता है कि पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। मैं भी इस वक्त में यीशु मसीह के मृत्यु में भागीदार होकर मैं भी मरना पड़ेगा पाप के लिए। मैं भी मरना पड़ेगा। मरने मतलब मेरे आत्मिक जीवित में पाप को मेरे जीवन में सूली पर उसको डाल के मैं आज से प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना चाहिए। आप किसके लिए जी रहे हैं? आप संसार के लिए जी रहे हैं? केवल इस संसार के मनुष्यों के लिए जी रहे हैं? दोस्त के लिए जिंदगी, पत्नी के लिए जिंदगी, पति के लिए जिंदगी, बच्चों के लिए जीवन, परिवार के लिए जीवन, टीचर्स के लिए जीवन, फ्रेंड्स के लिए जीवन, मूवी के लिए जीवन, सारे संसार के कई सारे पापों के लिए ही अगर जीवन बिता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के लिए आप जीवन बिताएं। परमेश्वर के द्वारा तुम्हारा परिवार को चलाएं। परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे बच्चे को चलाएं। परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे पत्नी को संभालें। परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे पति को संभालें। परमेश्वर तुम्हारे परिवार को दूर न करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेरे मार्ग में आप जाओ। बेटा, मेरे मार्ग में आ जाओ, मेरे लिए तुम जीवन बिताओ। इसलिए आज पाप के लिए तुम मरना पड़ेगा। पाप के लिए तुम मरना पड़ेगा। 11वां वचन देखिएगा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तुम मरो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तुम समझना पड़ेगा, विश्वास करके समझना पड़ेगा, सच में यीशु मसीह मेरे जीवन को भी मरे हुए में से जिलाया। इसलिए प्रियो, आज यीशु मसीह ने अगर मरा है, जी उठा है, चौथा रीज़न यही था कि तुम्हें पाप के उस बंदीगृह से छुड़ाने के लिए। हमारे देश को, हमारे भारत देश को कितने वर्षों से दूसरे ब्रिटिश लोग प्रशासन किए, यानी कई सारे देश के लोग, बहुत सारे लोग प्रशासन किए, हमें गुलामी बनाए। उससे आज़ाद पाने के लिए, उससे स्वतंत्र पाने के लिए हमारे देश के कई विद्वांसों ने अपने जान को क्या कर दिए? शहीद हो गए, अपने जान को कुर्बान कर दिए। क्या आज अगर हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे अगर मनाते हैं, हम किसको याद करते हैं? हम उनको याद करते हैं जो मेरे लिए अपने आप को बलिदान हुआ एक महात्मा गांधी को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं। हमारे लिए बलिदान हुए उस महान पुरुषों के नाम को लेते हैं कि उन्होंने मेरे लिए आज़ादी दे दिया, उन्होंने उन ब्रिटिशों के साथ से आज़ादी दे दिया, उन्होंने मेरे लिए आज़ादी से पढ़ने के लिए, उन्होंने मेरे आज़ादी के लिए वो लड़ाई किए है। संसार में अगर पाप की आज़ादी के लिए अगर लड़ा है, पाप से मुझे आज़ाद किया है, तो यीशु मसीह ने आज़ाद किया है।
समझ में आ रहा है ना? इसलिए प्रियो मैं आपको कहता हूं, तुम्हें पाप से आज़ाद करने वाले प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा हुआ है। आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, तुम्हारे पाप कितने भी रहें, आप एक बार आकर यीशु मसीह क्षमा करो। यीशु मसीह, मैंने पाप किया हो, मेरे पाप के पेनल्टी आप उठा लिए हैं, मेरे पाप का बोझ को आप उठा लिए हैं। प्रभु मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं, मेरे पाप को धो दे, मेरे पाप को धो दे। मैं फिर से मेरे जीवन में पाप को मैं करना नहीं चाहता हूं करके आप जब यीशु मसीह के सामने एक पवित्र जीवन बिताओगे, सच में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें भी तुम्हारे पापों को क्या करेंगे? मिटाएंगे। इसलिए मिटाएंगे, इसलिए क्षमा करेंगे, इसलिए पवित्र जीवन आपको बिताना पड़ेगा, इसलिए पाप रहित जीवन आपको बिताना पड़ेगा। पांचवी चीज मैं बताने वाला हूं, पांचवी चीज, इसलिए तुम्हें यीशु मसीह का आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा पाना आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही केवल आपको पाप से छुड़ा सकता है, इसलिए कि मेरे पेनल्टी को उसने उठा लिया। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा पा लिए हैं, यीशु मसीह को अंगीकार कर लिए हैं, पांचवी चीज, यीशु मसीह ने क्यों मर के जी उठा पता है आपको? यीशु मसीह ने इसलिए मर के जी उठा कि यीशु मसीह ने यह आपको साबित कर लिया, बेटा जैसे मैंने मर के जी उठ के स्वर्ग में चला गया ना, वैसे मैं भी तुम्हें मरे हुए लोगों में से क्या करूँगा? एक दिन उठाऊंगा, उसको दिखाने के लिए। यीशु मसीह के जैसे मुझे भी एक दिन पुनरुत्थान दिलाने के लिए, यीशु मसीह के जैसे मैं भी पाप के लिए मरना चाहिए, यीशु मसीह के जैसे मैं भी पाप से मरकर फिर से परमेश्वर के लिए जी उठना है, परमेश्वर के लिए जी उठना है। इसको यीशु मसीह ने दिखाया। आप प्रभु यीशु मसीह के पथ पे जिंदगी बिताकर, परमेश्वर के पथ पे जिंदगी बिताकर, परमेश्वर के धार्मिकता की और जिंदगी बिताकर, परमेश्वर के मार्ग में अगर आप उसके योजना को फुलफिल करते हुए जब आप जीवन बिताओगे, आपके लिए खुशखबरी है प्रिय परमेश्वर के लोगों। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 19 से 23 वचन में, 1 Corinthians chapter 15 verse 19 to 23, देखिएगा पौलुस ने क्या बताता है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हैं। केवल इस संसार की जिंदगी के लिए नहीं है परमेश्वर, इस संसार की जिंदगी केवल प्रभु मेरे शरीर को अच्छा रखना, मेरे जॉब को अच्छा रखना, मेरे ये बिल्डिंग को अच्छा रखना, मेरे संपत्ति को अच्छा रखना, ओ प्रभु मेरे गाड़ी को अच्छा रखना, ओ आप हमेशा इसी के लिए प्रभु को जानते हो, इसी के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करते हो। पौलुस बता रहा है कि केवल इस संसार है, ओके वो सब चीज चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल अगर जिंदगी भर इसी के लिए प्रार्थना करोगे, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाओगे, तो इस संसार में आपसे बड़ा अभाग्य कोई नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सौभाग्य का काम यह है प्रियो, देखिएगा 20 वचन से, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, आदम के द्वारा मृत्यु इस संसार में आया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मृत्यु नहीं दिया था। मनुष्य ने पाप करने की वजह से, आदम और हव्वा ने पाप करने की वजह से मनुष्य के संसार का मृत्यु भी दैहिक यानी कि शारीरिक भौतिक मृत्यु को भी मुझे उठाना पड़ेगा, और उसी पाप में जिंदगी बिताएगा तो एक दिन नरक की मृत्यु को भी मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बताया मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। यीशु मसीह भी इसलिए मनुष्य बन के आया था, परमेश्वर होने के बावजूद भी इसलिए केवल मनुष्य बन के आया कि वह मनुष्य के तरह रहकर तुम्हें दिखाए, देखो मैंने मरा, आपको भी मरना पड़ेगा, देखो मैंने पुनरुत्थान हो गया, आज के दिन पुनरुत्थान हो गया, वैसे आपको भी एक दिन क्या करूंगा? पुनरुत्थान होगा। कब होगा? देखिएगा 22 वचन, और जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कब जिलाए जाएंगे? थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका 4 अध्याय 14 वचन देखिएगा, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17। पौलुस बता रहे कि क्योंकि यदि हम प्रतीति रखते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में मर गए हैं उसके साथ ले आएंगे। जो यीशु मसीह के लिए आप अपने जीवन को कुर्बान करके
यीशु मसीह के लिए आप लोग जीवन बिताकर, यीशु मसीह के विश्वास करके, यीशु में अगर आप लोग सो जाते हैं, यीशु में अगर विश्वास में ही अगर मर जाते हैं, परमेश्वर बता रहे कि एक ही दिन परमेश्वर आपको भी जिलाएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं के कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। 16 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, एक दिन उतरेगा। उस समय ललकारा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं, आप अगर ये सच्चे विश्वासी होकर, यीशु मसीह के भक्त होकर, यीशु मसीह के विश्वासी होकर, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के सेवकाई में, यीशु मसीह के कामों में, यीशु मसीह के पवित्रता में अगर जीवन बिताकर अगर मर चुके रहते हैं, बाइबल बताता है कि मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तुम्हें भी यीशु मसीह, तुम्हारा जो बहुत सारे लोग आज कब्र में गए हैं ना, जो उनको पूजा करने के लिए, अगरबत्ती लगाने के लिए, फूल डालने के लिए, आप उसको अभी क्यों देख रहे हैं? नथिंग, देयर इज नथिंग। बट यीशु मसीह एक दिन उसी कब्र को यीशु मसीह एक दिन खोलने वाला है। जब यीशु मसीह बादलों पर दिखने वाला है, तुरही फूंका जाएगा, बहुत ललकारा हो जाएगा। उस वक्त में जितने भी लोग मसीह में मरे हुए हैं वो सब लोग जी उठेंगे यीशु मसीह के साथ। वो स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हमें हवा में प्रभु से मिले, हवा में बादलों पर प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हमको पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग में सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे, जिएंगे, रहेंगे। एक एंजॉय लाइफ, रियल एंजॉय वो होता है जो स्वर्ग के अंदर हमारे जीवन को बिताना। कितने लोग आज तैयार हैं? इसलिए यीशु मसीह ने मर के दिखाया, देखो मैंने मरा इस संसार में, शारीरिक भौतिक मृत्यु को यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर लिया, और भौतिक रिजरेक्शन को, भौतिक रैप्चर को यीशु मसीह ने भौतिक रिजरेक्शन को यीशु मसीह ने अपने जीवन में दिखाया। जैसे मैंने मर गया वैसे मैं भी उठा, वैसे तुम भी मरोगे, तुमको भी मैं क्या करूँगा? एक दिन जिलाऊंगा। इसको साबित करने के लिए यीशु मसीह ने मर के जी उठना पड़ेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप में से कितने लोग हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह के उस पद पे जिंदगी बिताकर, हो प्रभु मैं सच में, आपने मर के जी उठने के लिए 5 कारण है, 5 रीजन है कि आपको प्रूफ करके दिखाया प्रभु ने कि मैं कौन हूं। आपको मैं प्रूफ करके दिखाया हूं कि मैं झूठा नहीं हूं। मेरे मुंह से निकला हुआ उस बात, यीशु मसीह को मरना पड़ेगा, जी उठना पड़ेगा, उसको मैंने साबित करके तुम्हारे जीवन में दिखाया हूं ताकि तुम उसको विश्वास करें। तो इसलिए दूसरा, यीशु मसीह ने मरने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ा कि सारे मनुष्यों के लिए एक नई सुसमाचार का एक मार्ग को खोलना था, एक नई सुसमाचार को, एक नई वाचा को, एक नई कवेनेंट को परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में, कि इसके द्वारा मनुष्यों को क्या हो जाए? उद्धार मिले। और उस सुसमाचार में यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही छिपा हुआ है प्रियो। और तीसरा, यीशु मसीह ने मर के जी उठने के लिए यही आवश्यकता था कि आपको दिखा सके, आपको समझा सके कि हर एक मनुष्य को मृत्यु वो अंतिम नहीं है, हर एक मनुष्य को मृत्यु के बाद के जो जीवन है उसके लिए वो आरंभ है। जैसे यीशु मसीह ने एक बीज का दृष्टांत को लेकर बताया, वैसे तुम भी मरने के बाद तुम्हारे लिए एक और नया जीवन इंतजार में है। आप मृत्यु में, यानी कि पीड़ा की उस दंड को सहना चाहते हो, या स्वर्ग की ओर आशा को पाना चाहते हो, स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, ये दोनों तुम्हारे मार्ग में है। इन दोनों में आप किस रास्ता को चुन लेते हो और वो आपका हिसाब है। इसलिए प्रियो, तुम्हारे लिए जो दिया है जन्म, ये जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन को व्यर्थ ना करें। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है। तुम अपने आप को खुदकुशी करना, अपने आप को कुछ हानि करना, नुकसान पहुंचाना, ये संसार के अभिलाषा, मौज मस्ती में अगर जीवन बिताना, अगर आप ऐसे ही रास्ते में जाओगे तो तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या करेंगे? बहुत बड़ी दंड देने वाले हैं। और चौथा, यीशु मसीह ने मरने के लिए ये इसलिए आवश्यकता था कि अगर यीशु मसीह नहीं मरता, यीशु मसीह मर के जी नहीं उठता, तो मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में पाप ऐसे ही रह जाता। इसलिए मनुष्यों को पाप के बंधन से, पाप के उस जेल से, बंदीगृह से अगर छुड़ाना है, तो हमारा जो राजा, स्वर्ग और धरती और पाताल का जो राजा है, वो राजा यीशु मसीह संसार में आना पड़ा, क्योंकि आपको उस बंदीगृह के द्वार को तोड़ के, उसको जलाकर
आपको उससे आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह केवल आया कि मेरे पेनल्टी को, मेरे एक जितने भी मेरा था जो पाप, वो खुद उठाकर मेरे लिए वो मरा। अभी मेरे लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बदलूंगा, अगर मैं सुधारूंगा, यीशु मसीह पर भरोसा करके अगर मैं पवित्र रास्ता में जीवन बिताऊंगा, तो यीशु मसीह मेरे दंड को उठा लिया ना, तो इसलिए मुझे नरक के दंड, जो पहले कर चुका पाप, वो पाप के लिए दंड परमेश्वर नहीं देते हैं। और पांचवीं, यीशु मसीह मर के जी उठने के लिए इसलिए आवश्यकता था कि यीशु मसीह ने यह दिखाया, जैसे मैंने मर के जी उठा हूं, वैसे तुमको भी मैंने क्या करूंगा, एक दिन भौतिक मृत्यु और भौतिक पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर के समय में मैं तुम्हारे आत्माओं को, तुम्हारे कब्रों को खोलकर, अगर आप मरे भी हैं मेरे अंदर, मेरे विश्वास में बने रहकर, मेरे पवित्रता में, मेरे सेवा में अगर बने रहकर आप मरे हुए हैं, तो भी मैं मरा हुआ तुम्हारा लाश को क्या करूँगा, एक दिन उठाकर मैं तुमको भी मेरे जैसे एक महिमा दूंगा, मेरे साथ मैं स्वर्ग में आपको रखूँगा, मेरे साथ आप सब लोग मिलकर क्या करोगे, शासन करोगे। इसको साबित करने के लिए यीशु मसीह ने खुद को मर के जी उठकर साबित करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीष करें। यीशु मसीह पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही पावन हो जाता है। प्रभु आशीष करें। आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुने हैं, इन सभी को तेरे हाथों में ले लें और इनके परिवार को तेरे हाथों में ले लें। प्रभु, मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी लोग के जीवन में प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा आप उन्हें अभिषेक करके सच्चाई को जानकर प्रभु जी, प्रभु असत्य से वो हट जाना चाहिए, सच्चाई पर विश्वास रखने के लिए आप इन्हें सहायता करें, मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस वक्त में जितने भी मेरे भाई बहन लोग जो इस आराधना में जुड़कर वचन के इस भाग में बैठकर प्रभु जी शांत से सुने हुए हैं, उनके परिवार को आशीष करें। अगर उनके परिवार में कोई भी अगर बीमारी से जिंदगी बिता रहे हैं, उनके हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से परमेश्वर आप उन्हें छुड़ा दीजिए। पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सभी प्रभु शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाकर आने वाले भविष्य में प्रभु तेरे सम्मुख में, तेरे भवन में वो दिख पाएं, तेरे भवन में आकर प्रभु तेरे मृत्यु को, तेरे पुनरुत्थान को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और तेरे नाम को महिमा कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह इस वक्त में अगर मेरे आवाज़ को सुनने वाले कोई भी अगर मेरे साथ में अगर नए भाई बहन लोग हैं, उनके जीवन को भी आप आशीष करें प्रभु। उनके जीवन में रहने वाले सारे बंधनों को तोड़ दें और तेरे नाम के महिमा करने के लिए उनके हृदय में आप काम करें, उनके परिवार में आप काम करें, उनके बच्चों के जीवन में काम करें, उनके पति पत्नी के जीवन में काम करें। परमेश्वर, अगर किसी के जीवन में अगर कोई भी प्रकार का स्ट्रगल्स है या कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन्हें हर एक दिक्कतों से छुड़ाकर आप उन्हें आज़ाद कीजिए। आज आपने मृत्यु पर जय पाकर प्रभु यीशु मसीह आजाद होकर, आपने जैसे मृत्यु से जय पाकर पुनरुत्थान हो चुका है, ऐसे आज हम सब लोग हर रोज परमेश्वर एक मृत्यु के साथ लड़कर, इनके नरक की मृत्यु के साथ लड़कर एक पवित्रता में जिंदगी बिताकर स्वर्ग की उस आशीष को पाने के लिए हमें भी आप तैयार करें, सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। सबको शालोम।